नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्रैवल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। वैसे तो 2024 काफी कुछ अच्छी और बुरी चीजों के लिए जाना जाएगा। काफी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस साल पे अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्हीं कुछ घटनाओं में से मैं आप सभी के समक्ष लेके आया हूं 10 सबसे चर्चित घटनाओं को जिन्होंने इस साल में खूब सुर्खियां बटोरी और काफी चर्चा में रही। तो उन्हीं घटनाओं में से 10वें नंबर पे है भारत के 2 राज्यों के चीफ मिनिस्टर जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी करप्शन केसेस में। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर थे और उन्हें करप्शन के केस में जेल जाना पड़ा। उसके बाद से आते हैं दूसरे नंबर पे है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। उन्हें महीनों तिहाड़ जेल में रहना पड़ा और बाद में उन्हें बहुत मान मुकद्दमा के बाद उन्हें रिजाइन करना पड़ा और उसके बाद से आतिशी वहां की चीफ मिनिस्टर बनाई गई। 9वें नंबर पे है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस, जो कि वहां से धारा 370 और 35A को हटाने के बाद जो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किए गए थे, उसके बाद वहां से इलेक्शंस हुए और काफी पीसफुल हुए और काफी लोगों ने वहां पे मतदान हुए, मतलब कि मत प्रतिशत जो था काफी रिकॉर्ड पे हुआ था। धारा 370 और 35A हटने के बाद वहां पे जो पहले मुख्यमंत्री बने वो अमर अब्दुल्ला बने। 8वें नंबर पे है अंबानी की मैरिज। अंबानी यानी मुकेश अंबानी और रीता अंबानी के घर में जो शादी थी, जो कि आकाश अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हुई, उसने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपने अमिट छाप छोड़ी। और जो बॉलीवुड से कह के बिजनेस जगत से लेके पॉलिटिशियंस और जो भी इलीट क्लास है भारत के, उन सब ने इस मैरिज में शिरकत करी और सब ने इस मैरिज को देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि आखिर भारतीय जो संस्कृति होती है, संस्कार होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो 7वें नंबर पे थी राधिका मर्चेंट और आकाश अंबानी की शादी। 6ठे नंबर पे है एक बहुत ही दुखद घटना जिसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया था, पूरे भारत को चिंतित कर दिया और पूरा भारत जो है शोक में डूब गया था। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी, जो वहां पे एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ जो रेप का केस हुआ था, बलात्कार का केस हुआ था, जो कि अभी तक चल रहा है, जिसकी वजह से वहां की डॉक्टरों ने और पूरे भारत के डॉक्टरों ने स्ट्राइक किया था उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, पर अभी तक वो केस चल रहा है। और इस घटना ने ममता बनर्जी की सरकार की जड़ें तक हिला दी थी। आप लोगों ने देखा ही कैसे कोलकाता और पूरे वेस्ट बंगाल की जनता जो थी सड़कों पर उतरी हुई थी और पूरे भारत में इस घटना को लेके रौष था कि जिस निर्मम तरीके से उस रेसिडेंट डॉक्टर का बलात्कार हुआ था और जिस निर्मम तरीके से उसकी हत्या हुई थी, पूरे देश को शर्मसार कर गया और पूरी देश की जो मानवता को शर्मसार कर गया और सबकी आंखें उस घटना के बाद नम हो गई थी। तो ये था 6ठे नंबर पे। जो 5वें नंबर की सबसे चर्चित जो घटना थी वो है गुकेश डोमाराजू का वर्ल्ड चेस चैंपियन बनना। इन्होंने इतिहास रच दिया और सिर्फ 18 साल में सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन जीतने का खिताब अपने नाम किया। इन्होंने अपने चाइना के प्रतिद्वंदी को हराया और इस खिताब को अपने नाम किया। तो 5वें नंबर पे है गुकेश डोमाराजू की जो अचीवमेंट है वो। चौथे नंबर पे है T20 वर्ल्ड कप, जिसे भारत ने अपने नाम किया। भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराने के बाद ये खिताब अपने नाम करी थी। शर्मा के कैप्टनसी में ये भारत के सामने बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पहला कोई आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम किया था। तो ये तो हो गई चौथे नंबर की बात। तीसरे नंबर पे है स्टेट इलेक्शंस। राज्यों में इलेक्शंस हुए थे 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद जो कि सारी विपक्षी पार्टियों को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है अभी बैकफुट पे है और नरेंद्र मोदी जी हैं वो पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रहे। बट इन राज्यों के बाद से जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी जिस तरह से जीत के आई, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी में और बीजेपी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जिस तरह से सारी एग्जिट पोल, सारे जो पॉलिटिकल पंडित से सबको धत्ता बताते हुए हरियाणा में बीजेपी ने अपनी प्रचंड बहुमत साबित की और वहां पे जीत के आए।
और जम्मू एंड कश्मीर में सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। और उसके बाद जैसे ही महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन हुए तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में जिस तरह से अपने आप को वहां पे स्थापित किया और जिस हिस्टोरिकल मतलब एक इतिहास रच दिया, जिस तरह से वो मैंडेट वहां पे लेके आए, उन्होंने बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी अभी खत्म नहीं हुए, भाजपा भी खत्म नहीं हुए। नरेंद्र मोदी को जो महाराष्ट्र का इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे, नरेंद्र मोदी को और मजबूती के साथ भारत में स्थापित कर दिया एज ए प्रधानमंत्री, और ये बता दिया कि जो प्रधानमंत्री हैं अनबीटेबल है। वहीं झारखंड में बीजेपी को झटका लगा था, पर झारखंड की हार ने महाराष्ट्र में इसको कंपनसेट कर दिया। दूसरे नंबर पे है जनरल इलेक्शन 2024, जिसमें भाजपा और नरेंद्र मोदी जहां अब की बार 400 पार के नारे को दे रहे थे, पर उन्हें सिमटना पड़ा 240 में। और 240 में सिमटने का जो मुख्य एक कारण था वो था यूपी में इनकी सीटें कम होना, महाराष्ट्र में सीटें कम होना। पर बिहार और एक तरह से कहें उड़ीसा ने इज्जत बचा ली भाजपा की। और वहीं बीजेपी जो है जेडीयू और वहां चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार है टीडीपी, उनके साथ मिलके जो बहुमत साबित करने में सफलता प्राप्त की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो नेहरू के बाद, जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरे नंबर पे वो था 2024 का जनरल इलेक्शन। तो दिल थाम के रखिए दोस्तों, हम अब आ रहे हैं पहले नंबर पे। पहले नंबर पे है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा। जी हां, जो कि 550 साल के बाद रामलला वहां पे विराजमान हुए, और जहां पे वो टेंट में रहने को मजबूर हुए थे किसी आक्रांताओं के द्वारा, जो उन्होंने अपनी घृणित कार्य किया था। उसके बाद से वो अपने महल में आके विराजमान हुए, और जिस भव्यता से, जिस तरह से वहां पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति को भारत का लोहा माना कि हाँ, भारत की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति जीवित आखिर क्यों है। वो भारत की सनातन संस्कृति इसलिए जीवित है क्योंकि भारत के लोगों ने 550 साल तक उस दर्द को सहेज के अपने दिलों में रखा था। और जैसे ही उनको मौका मिला, वहां पे जो गुलामी की जो निशानी थी, जो वहां पे जो आक्रांता थे, जो आतंकवादी थे, जिन्होंने जिस तरह से रामलला के मंदिर को तोड़ के वहां पे एक ढांचा खड़ा किया था, उसको हटा के फिर वहां पे एक विराट, विशाल और बहुत ही भव्य मंदिर की स्थापना हुई। और ये संभव हुआ केंद्र मोदी जी गवर्नमेंट है उनके द्वारा, और जो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा। और जिस तरह से वहां पे जिस भव्यता के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और जिस भव्यता के साथ रामलला अपने जो महल में विराजमान हुए, तो पहले नंबर पे है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा। आशा है आप सभी को ये मेरी प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कृपया मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके साथ साथ जो बेल आइकन हो उसको भी दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पहुंचे। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और भी ऐसी घटनाएं थी जिन्हें इसमें इंक्लूड करना चाहिए था या डालना चाहिए था, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें और बताएं कि हाँ, मेरे से ये चूक हो गई या ये रह गया। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय श्री राम।